सीएसएस सीरीज़ के नए ट्यूटोरियल में। तो पिछले वीडियो में हमने बॉक्स मॉडल के बारे में देखा था, हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ देखी और बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है? तो मेन चीज़ जो हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में ये थी कि हमें कंटेंट को स्पेस या फिर उसकी विड्थ या फिर उसका हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी बॉक्स साइज़िंग के बारे में भी पढ़ा था, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी और आपको वो प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस करा होगा और आपने एक बार अपने आप से खुद से ट्राई करा होगा ना, वो सब चीज़ें। और हमने थोड़ा बहुत इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी देखा था, ठीक है? आज हम क्या बात करेंगे? आज हम पोज़ीशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सीएसएस का, ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं पोज़ीशनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है? आज हम देखने वाले हैं पोज़ीशनिंग प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? तो सीएसएस में ना हमें हमारे वेब पेज एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की शक्ति देता है ये प्रॉपर्टी कि वो कहाँ अपीयर होंगे। इसके लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी का, ठीक है? हम यूज करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी का। तो पोजीशन प्रॉपर्टी के ना 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है फिक्स्ड, ठीक है? एक होता है फिक्स्ड। तो इसके अलावा भी एक और टाइप होता है स्टिकी, एक और टाइप होता है स्टिकी। वो कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज़ में ही यूज़ होता है, ठीक है? तो इसको भी देखेंगे हम, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं। ये टाइप होता है कि ये ना डिफ़ॉल्ट होता है। ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, पोज़ीशन प्रॉपर्टी अगर डिफ़ाइन भी नहीं करते हो ना, तो हमारा जो ब्राउज़र है वो उसको स्टैटिक पोज़ीशन अज़्यूम कर लेता है कि उसकी जो पोज़ीशन प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू स्टैटिक अज़्यूम कर लेगा, ठीक है? जो भी अगर जैसे आपने एक डिव बनाया, उसके अंदर कुछ लिखा कोई एक एलिमेंट, फिर आपने एक h1 एलिमेंट करा, h2 करा। अगर आपने इन एलिमेंट्स की पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं दे रखी ना, अगर डिफाइन नहीं कर रखी, तो ब्राउज़र ना उसको स्टैटिक मान लेगा। उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू को स्टैटिक मान लेगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है? इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर आपने जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने किसी एलिमेंट के लिए स्पेसिफिकली पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नहीं करी है, तो वो डिफ़ॉल्ट रूप से स्टैटिक होगी। ये बात तो क्लियर है, राइट? स्टैटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल पेज फ्लो, नॉर्मल पेज फ्लो एक फटाफट से बना लेते हैं। फटाफट से सीएसएस का फ़ोल्डर खोलता हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल पेज फ्लो जैसा होगा ना आपका, जैसे-जैसे आपने डिफाइन कर रखा हो, वैसे-वैसे आपको एलिमेंट्स दिखते चले जाएँगे। तो मैं फटाफट से ना थर्ड क्लास डॉट एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ, टेम्पलेट जनरेट कर लेता हूँ, फटाफट से अब जैसे पैराग्राफ टैग, दिस इज़ माय फर्स्ट, ठीक है? और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे सेकंड कर देता हूँ, इसको थर्ड कर देता हूँ, इसको ना फोर्थ कर देता हूँ, इसको फिफ्थ कर देता हूँ। अब तुम देख रहे हो ना, मैंने इसकी कोई प्रॉपर्टी, कोई पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर रखी, तो ये स्टैटिक है सारे। इनकी पोजीशन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, ठीक है? तो स्टैटिक का क्या मतलब है? अब मैं तुमको दिखाता हूँ स्टैटिक का क्या मतलब है। जिस वे में तुमने डिफाइन कर रखा है, जिस वे में तुमने डिफाइन कर रखा है, उसी वे में तुमको दिख रहा है, राइट? ये पहले ये लाइन लिखी थी, दूसरी लाइन ये लिखी थी, तीसरी, चौथी उसी वे में दिख रही है मुझे। हाँ, उसी वे में दिख रही है। तो इनका ना तुम इनकी कोई देखो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी एलिमेंट को अगर तुम्हें इधर-उधर, जैसे मेरे को दिस इज़ माय फर्स्ट है ना, इसको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं यहाँ कहीं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे दिखाऊँगा? लेट्स से इसको मैंने क्लास दे दी, इसको मैंने क्लास दे दी, कुछ फर्स्ट एलिमेंट करके क्लास दे देता हूँ, ठीक है? और इसको ना मैं सीएसएस देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेता हूँ थर्ड क्लास डॉट सीएसएस, ठीक है? और यहाँ पे ना इस क्लास को मैं क्या करूँगा? इसको ना मैं लेफ्ट साइड में दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाऊँ मैं? यहाँ पे कहीं प्लेस करना चाहता हूँ इस एलिमेंट को। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है? हमारे पास ना सीएसएस में 4 और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है टॉप, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, एक होती है बॉटम। इसको अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम अपने एलिमेंट्स को ना एक पर्टिकुलर पोज़ीशन में ला सकते हो, ठीक है? तो स्टैटिक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनमें इन प्रॉपर्टी का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे कह दूँगा ना, लेफ्ट से मुझे 100 पिक्सल इतना, 100 पिक्सल लेफ्ट से इधर ले आओ, 100 पिक्सल लेफ्ट से इधर ले आओ। देखो कोई इफ़ेक्ट है? इस पेज पे कोई इफ़ेक्ट दिख रहा है तुमको? इस पेज पे कोई इफ़ेक्ट दिख रहा है? देखो मैंने रिफ्रेश भी कर दिया। हमने फ़ाइल भी लिंक कर रखी है, नहीं कर रखी। एक बार फ़ाइल लिंक कर देता हूँ फटाफट से।
अब अभी भी नहीं दिखेगा। दिख रहा है कोई? देखो फाइल भी लिंक कर दी अब तो। और फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं एक बार, क्लास भी ठीक है ना, ये देखो क्लास सेलेक्टर यूज कर रखा है और इसको मैंने लेफ्ट प्रॉपर्टी दे दी। चलो इस ना इसको एक काम करता हूँ, टॉप से 500 पिक्सल कह देता हूँ, नीचे आ जा भाई, टॉप से 500 पिक्सल नीचे आ जा। देखो कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी हमने पोजीशन डिफाइन ही नहीं कर रखी। इसने अभी डिफॉल्ट पोजिशनिंग ले रखी है जो कि होती है स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक एलिमेंट्स फॉलो करते हैं नॉर्मल पेज फ्लो। इनमें ना टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टीज का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इसलिए हमें ना यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है? तो अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? अब हमारे पास होती है रिलेटिव पोजिशनिंग। क्या होती है हमारे पास? हमारे पास होती है रिलेटिव पोजिशनिंग। ठीक है? हमारे पास क्या होती है? रिलेटिव पोजिशनिंग होती है। जब हम किसी एलिमेंट को ना रिलेटिव पोजिशन देते हैं, तो वो ना अपने नॉर्मल पोजिशन से मूव हो जाता है। जो भी इसकी नॉर्मल पोजिशन होगी ना, जो भी नॉर्मल पोजिशन होगी, वहां से आप मूव कर सकते हो इसको। से मूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ठीक है? टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो जब आप इसकी पोजीशन रिलेटिव करते हो। स्टैटिक में हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है? टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ठीक है? इनका यूज करके आप कर सकते हो इसको पोजीशन। आ रही है बात समझ में? तो चलो, ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये जो टॉप लेफ्ट राइट, ये जो ऑफसेट प्रॉपर्टीज होती हैं, फटाफट से इनको अभी देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन और रिलेटिव। ठीक है? अब देखें, अब देखें, देख रहे हो? टॉप से 500 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल। देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एलिमेंट की ओरिजिनल पोजीशन की जगह को रिजर्व रखता है। यहाँ पे था ना मेरा ओरिजिनली, अगर मैं इसकी ये वाली वैल्यूज हटा दूं, तो देखो वापस आ गया उसी, ये एरिया इसके लिए रिजर्व्ड रहेगी। रिलेटिव पोजीशनिंग में क्या होता है, आपको ये नोट करना है। ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज बना के लिख देता हूँ कि रिलेटिव पोजीशन में, रिलेटिव में एलिमेंट की ओरिजिनल जगह, एलिमेंट की ओरिजिनल प्लेस रिमेन्स रिजर्व्ड। ओके? इट रिमेन्स रिजर्व्ड। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे? लेट से मैं ना लेफ्ट लेफ्ट करना चाहता हूँ, इसको लेफ्ट में लाना चाहता हूँ। लेफ्ट कितना लेफ्ट लाऊं इसको? लेट से 600 पिक्सल्स लेफ्ट ले आता हूँ। देखो आ गया लेफ्ट 600 पिक्सल्स। लेफ्ट आ गया, लेफ्ट देखो आ गया ना लेफ्ट। अभी हम लोग कुछ स्टाइलिंग वाइलिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना? ये कोई मैं तुमको स्टाइलिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये कोई सुंदर नहीं लग रहा। अभी हमारा सुंदर बनाना गोल, किसी पेज को सुंदर बनाना गोल नहीं है। अभी हम प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? पहले हम सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेंगे ना, फिर उसको अप्लाई करना सीखेंगे। अभी हम अप्लाई करना नहीं सीख रहे। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि ऐसे मैं सुंदर बना लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं बना पाओगे सुंदर। अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। पहले हम सीख तो जाएं कि प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी है। पहले हमें सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उनके यूज केसेस पता होने चाहिए, राइट? फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है? तो अब मुझे पता चल गया, हाँ यार, पोजीशन रिलेटिव से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं ना उसको टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम की वो जो वैल्यूज है ना, उनकी मदद से उसको इधर उधर पोजीशन कर सकता हूँ। और इसका एक एडवांटेज क्या है इस प्रॉपर्टी का, कि जो उस एलिमेंट की ओरिजिनल पोजीशन होती है वो हमेशा रिजर्व रहेगी उसके लिए। उसकी जगह कोई और एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले लेगा। ठीक है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। ये प्रॉपर्टी ना थोड़ा अच्छे से समझना है। ठीक है? एब्सोल्यूट पोजिशनिंग वाली जो प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये कैसे यूज करना है ये बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है? ये थोड़ी इंटरेस्टिंग टाइप्स है। सुनो, जब हम किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजिशन देते हैं, तो वो एलिमेंट के नॉर्मल फ्लो से ना बाहर हो जाएगी। ठीक है? नॉर्मल जैसे एक चीज दिखाता हूँ तुमको, एक चीज दिखाता हूँ। जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये अभी रिलेटिव है। ठीक है? अगर मैं इसको एक डिव बना देता हूँ और इसकी क्लास रख देते हैं बॉक्स। ठीक है? इसकी क्लास रख देते हैं बॉक्स। ठीक है? तो अब जैसे मैंने इस बॉक्स के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और मैं इस बॉक्स को ना एक बॉर्डर दे देता हूँ फटाफट से, बॉक्स, सॉरी, डॉट बॉक्स, क्योंकि मैंने क्लास दी है। ठीक है? तो इसको ना मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को मैं दे देता हूँ विद 500 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल, और एक बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है? 1 पिक्सल क्या है? बॉर्डर विथ। ये क्या है? सॉलिड बॉर्डर स्टाइल। ब्लैक क्या है? बॉर्डर कलर। ठीक है?
तो ये दिख रहा है तुमको? ये एरिया रिजर्व्ड है, ये एरिया रिजर्व्ड है। अगर यही मैं पोज़ीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दूँ, तुम्हें दिख रहा है? एलिमेंट्स ने जगह ले ली उसकी। उसकी एलिमेंट्स ने देखो ध्यान से देखो जगह ले ली। और अगर मैं फिर से रिलेटिव देखूँ, देख रहे हो? जगह रिजर्व्ड है। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट है ना, दिस इज़ माय फर्स्ट, वो नॉर्मल फ्लो से बाहर हो गया, उसकी जगह किसी और एलिमेंट को मिल गई। ठीक है? ठीक है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तुमको? इतनी बात क्लियर आ रही है? तो हमको ये चीज समझ में आ गई, इतना पॉइंट क्लियर है कि रिलेटिव में पोजीशन रिजर्व्ड रहती है। रिलेटिव में पोजीशन रिजर्व्ड रहती है। और जो टॉप लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहीं से आप उसकी डिफाइन करोगे। ठीक है? अब जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट रिलेटिव ले लिया मैंने, लेफ्ट 600 पिक्सल्स। ठीक है? तो ये जो लेफ्ट 600 आया ना, इस पॉइंट से आया जहां उसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहां से 600 पिक्सल इधर गया। अब जैसे दिस इज माई फिफ्थ है ना, तो ये अपनी पोजीशन से टॉप लेफ्ट राइट वाली वैल्यूज लेगा। अब जैसे मैं फिफ्थ एलिमेंट को एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है? फटाफट से तुमको समझा देता हूँ। फिफ्थ एलिमेंट, अगर मैं इसको क्लास दूं और इसको भी रिलेटिव बना दूं, इस क्लास को अगर मैं पोजीशन रिलेटिव कर दूं और इसको कहूं ना लेफ्ट आजा 50 पिक्सल, तो ये अपनी ओरिजिनल प्लेस से, और जो कि रिजर्व रहेगी इसके लिए, वहीं से ये 50 पिक्सल लेफ्ट आएगा। हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है बात। रिलेटिव रिलेटिव क्लियर है ना? अपनी जगह पे जहां पे ओरिजिनली होगा वहां से इसकी आप जो भी टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी दोगे या राइट बॉटम जो भी दोगे आप इसको, वो अपनी ओरिजिनल जगह से वहीं से वो कैलकुलेट करेगा उतना, और उतनी जितनी वैल्यू तुमने डिफाइन करी उतना आगे पीछे जहां भी तुम करना चाह रहे हो वो बढ़ जाएगा। ठीक है? ये देखो अपनी ओरिजिनल जगह से 50 पिक्सल आया आगे, और ये अपनी ओरिजिनल जगह से आया। ठीक है? अब ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट क्या कर रहा है? एब्सोल्यूट ना, एब्सोल्यूट पहले अभी इतना बात तो क्लियर है ना एब्सोल्यूट का, कि जहां अगर तुमने एब्सोल्यूट किसी एलिमेंट को दे दिया है, तो एक तो नॉर्मल फ्लो से तो बाहर ही हो गया वो। नॉर्मल फ्लो, उसकी जगह रिजर्व नहीं रहती, वो बाहर हो गया। अब वो एक मतलब तुम समझ लो फ्री हो गया वो। ठीक है? अब एक चीज, एक लाइन बोलूंगा मैं, एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ये एलिमेंट नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर की पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव होगा। किसके अकॉर्डिंग मूव होगा? ये एलिमेंट जो है मेरा, जो भी तुम जिस जिस एलिमेंट को तुमने प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट दे दी, वो क्या देखेगा? वो नियरेस्ट पोजिशन, पोजिशन, ठीक है, नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर, एंसेस्टर जो कि नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी नॉन स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी पोजीशन के हिसाब से मूव होगा। उसकी पोजीशन के हिसाब से मूव होगा। रिलेटिव किसकी पोजीशन से हिसाब, जब आप रिलेटिव करते हो तो वो अपनी पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसके हिसाब से मूव होता है। लेकिन एब्सोल्यूट ऐसे नहीं होता। एब्सोल्यूट किसके हिसाब से होता है? ऐसा कोई ये पोजीशन की स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट। पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है? रिलेटिव जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से टॉप लेफ्ट राइट जो भी तुमने डिफाइन करा है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके हिसाब से करेगा। एब्सोल्यूट नहीं करेगा ऐसा। एब्सोल्यूट ना, पहले तो जब तुमने एब्सोल्यूट डिफाइन कर दिया, वो अपने नॉर्मल जो भी उसका फ्लो था, जो पेज फ्लो था, उससे बाहर आ गया पहले। ठीक है? फिर वो क्या देखता है? फिर वो पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा जो उसके सबसे पास ऐसा कोई एंसेस्टर, मतलब पेरेंट एलिमेंट, कोई ऐसा पेरेंट एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी स्टैटिक नहीं है, उसकी पोजीशन के हिसाब से अपनी वैल्यूज को देखेगा, उसकी पोजीशन के हिसाब से मूव करेगा। ठीक है? उसकी पोजीशन के हिसाब से वो मूव करेगा। आ रही है बात समझ में? अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी किसके हिसाब से मूव कर रहा है? इसका तो कोई पेरेंट एलिमेंट है, इसका पेरेंट एलिमेंट तो बॉक्स है। लेकिन बॉक्स तो स्टैटिक है क्योंकि हमने रिलेटिव तो दिया ही नहीं। अगर इसको कोई नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, मतलब मैं तुमको समझाऊं, जैसे एक डिव टैग बनाया तुमने, ठीक है, ये है रिलेटिव, ये है रिलेटिव, ठीक है, इसके अंदर तुमने बहुत सारे डिव टैग बना रखे हैं, बहुत सारे डिव टैग बना रखे हैं। ये डिव टैग जो है एंसेस्टर है, सॉरी एंसेस्टर नहीं, इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो एब्सोल्यूट है। तो जब तुमने इसको एब्सोल्यूट डिफाइन करा, पहले तो ये फ्लो के बाहर आ गया। ठीक है? पहले ये फ्लो के बाहर आ गया। फिर ये क्या करेगा? ये अपने पेरेंट एलिमेंट को जाके देखेगा, पेरेंट एलिमेंट रिलेटिव है क्या? अरे हाँ, ये तो रिलेटिव है। तो इसकी जो पोजीशन होगी, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी, उसके हिसाब से तुमने जो टॉप लेफ्ट दे रखी होगी, वहां से ही अपने आप को मूव करेगा। अगर ये रिलेटिव नहीं होता तो
अगर इसको कोई भी इसका जो एंसेस्टर है, मतलब कोई भी इसका जो भी पेरेंट एलिमेंट इसके आसपास के जितने भी होंगे ना, अगर उनके उनकी प्रॉपर्टी नॉन स्टैटिक नहीं हुई, सबकी प्रॉपर्टी स्टैटिक हुई ना, तो ये बॉडी टैग के हिसाब से मूव करेगा। ठीक है, बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, मतलब ये पॉइंट, ये तुम्हारी जहां से बॉडी स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है मेरा कर्सर। तो अगर मैं इसको अभी दे रहा हूँ, अगर जैसे मैं इसको टॉप 500 पिक्सल्स कह दूं, तो ये यहाँ से कैलकुलेट हो रही है, टॉप से 500 पिक्सल्स यहाँ आती है। आ रही है बात समझ में? अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे, तो ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? रिलेटिव तो क्लियर है, राइट? रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव में आप जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी पेज फ्लो में, वहीं से टॉप लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी वो अपने आप की देख लेगा, और वो एलिमेंट की स्पेस हमेशा जो भी वहां पे जहां पे था वो ओरिजिनली, वो उसके लिए रिजर्व रहती है। एब्सोल्यूट पेज फ्लो से बाहर आ जाएगा, और वो नियरेस्ट एंसेस्टर ढूंढेगा अपना, नियरेस्ट ऐसा एंसेस्टर ढूंढेगा जो जिसकी प्रॉपर्टी नॉन स्टैटिक है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी रिलेटिव फिक्स्ड की, और बस स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उसकी, आपने प्रॉपर्टी कोई और कर रखी होनी चाहिए। तो वो अपनी पोजीशन उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा, वरना बॉडी टैग के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको, जैसे ये बॉक्स बनाया ना मैंने, तो इस बॉक्स को मैंने 500 दे रखा है, तो इसको मैं ना 200 पिक्सल्स दे देता हूँ, फिर आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है? 200 पिक्सल्स दे दिया, 200 पिक्सल्स का एक बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है? और ऐसे ही मैं 3 बॉक्स और बनाता हूँ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है? दिख रहा है? ये इतने सारे मैंने बॉक्स बना दिए। आ रही है बात समझ में? तो अब ना इनकी क्लासेस मैं हटा देता हूँ, और सिर्फ़ एक एलिमेंट की क्लास रखेंगे, ताकि हमको समझ में आ जाए, ठीक है? ताकि हमको समझ में आ जाए, ठीक है? ताकि हमको समझ में आ जाए। तो हमारे पास अब इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, बस इनके पास यहाँ पे क्लास रखते हैं, इसको बॉक्स 1 दे देता हूँ क्लास, इसको बॉक्स 2, इसको बॉक्स 3, इसको बॉक्स 4, ठीक है? और यहाँ पे भी इसको बॉक्स 1, और इसी को कॉपी कर देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, और इसको 5 दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 हैं, 1, 2, 3, 4, अच्छा 4 ही हैं, मैंने 5 क्यों बना दिया यहाँ पे? चलो, ये तो क्लियर है ना, ये सब चीज़ें, ये कॉपी पेस्ट तो मैं नहीं समझा रहा अब, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं अज़्यूम करता हूँ क्लियर है, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो ना, और मैंने कुछ भी नहीं करा है यहाँ पे, बस वही चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दी, पैराग्राफ टैग ही तो यूज़ किया और कुछ नहीं। रिलेटिव और स्टैटिक तो क्लियर है ना? रिलेटिव स्टैटिक क्लियर नहीं है, तो एक बार रिलेटिव स्टैटिक अच्छे से समझ लो, वीडियो को रिवाइंड कर लो, ठीक है? एब्सोल्यूट अब समझ रहे हैं हम। एब्सोल्यूट का मैं एडवांस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है तुमको? जहाँ पे अब देखो, इस बॉक्स 3 को ना मैं पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? पोजीशन रिलेटिव। तो पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दी बॉक्स 3 की। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने रिलेटिव मार्क कर दिया। मतलब इस एलिमेंट का, ये चाइल्ड एलिमेंट है, राइट? ये चाइल्ड एलिमेंट है, ये पेरेंट एलिमेंट है, राइट? ये पेरेंट है। रैप कर रहे हैं ना हम इसको, जो एलिमेंट को रैप कर रहा होता है वो पेरेंट एलिमेंट होता है, और उसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट होते हैं। ये चाइल्ड है इसके, ये चाइल्ड है इसका, ठीक है? ये चाइल्ड है। तो अभी जो मेरा बॉक्स 3 है, इसको मैंने रिलेटिव मार्क कर दिया, ठीक है? अब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये जो मेरी फर्स्ट एलिमेंट है, इसको मैं एब्सोल्यूट मार्क करके दिखाता हूँ तुमको। अब अगर मैं इसको एब्सोल्यूट मार्क करूंगा ना, तो ये अपनी इस एलिमेंट से, जो मेरा चौथा बॉक्स है, रुको इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। मेरा कौन सा बॉक्स है, एक मिनट, नंबर बॉक्स का नंबर कौन सा है? बॉक्स 3। बॉक्स बॉक्स 3 कौन सा है मेरा? 1 2 3। अब ये इसकी पोजीशन से, बॉक्स 3 की पोजीशन देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बॉक्स 3 की पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ, इसी पोजीशन से देखना हिल जाएगा अपनी। अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, और मैंने कहा लेफ्ट ना 50 पिक्सल आ जा। देख रहे हो, ओवरलैप कर रहा है, पेज फ्लो से बाहर हो गया। तो मतलब मुझे एक चीज और पता चल गई, अगर मुझे किसी एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप करना है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा? एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। अब तुम्हें देख रहे हो, मैंने लेफ्ट 50 पिक्सल करा, तो कहां से आ रहा है? ये वाली पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से। क्यों इस पॉइंट से क्यों मूव हो रहा है? ये तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी थी ना। ये इस पॉइंट से इसलिए मूव हो रहा है क्योंकि इसका जो पेरेंट है ना, ये जो डिव क्लास बॉक्स 3, ये जो इसका पेरेंट एलिमेंट था ना, उसकी पोजीशन तुमने नॉन स्टैटिक कर दी, मतलब रिलेटिव कर दी। स्टैटिक प्रॉपर्टी डिफॉल्ट होती है, वो तुमने हटा दी, उसको रिलेटिव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फिक्स्ड करता तो भी यही होता, हाँ फिक्स्ड करते तो भी यही होता। अभी हम फिक्स भी समझेंगे, अगर बस स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, उसका पेरेंट एलिमेंट जो होता है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अगर ये मैं हटा दूं तो, अच्छा रुको, इसको मैं टॉप से 100 पिक्सल भी करके दिखाता हूँ तुमको। टॉप 100 पिक्सल, और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल। देखो हो रहा है ना, इसी पॉइंट से मूव हो रहा है ये।
अगर अगर ये रिलेटिव प्रॉपर्टी हटा दूँ तो? देखो हटा के देख लो क्या हुआ? अरे कहाँ गया? अरे तो ऊपर आ गया, ये यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि इसने अपने पेरेंट एलिमेंट को देखा, पेरेंट एलिमेंट तो था ही नहीं, पेरेंट एलिमेंट तो नॉन स्टैटिक है। सॉरी, पेरेंट एलिमेंट तो अब स्टैटिक हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटिव प्रॉपर्टी हटा दी। हमने रिलेटिव प्रॉपर्टी हटा दी तो अब नॉन स्टैटिक तो रहा ही नहीं, वो तो स्टैटिक हो गया। और ये बाकी सारे तो सेम है, मतलब ये सारे, मतलब अब इसको कोई रैप नहीं कर रहा। बॉक्स थ्री को कौन रैप कर रहा है? बॉक्स थ्री को तो बॉडी रैप कर रही है, बॉक्स थ्री को बॉडी रैप करी। तो मैंने क्या कहा था, अगर नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, इसका सिर्फ एक ही एंसेस्टर था, फर्स्ट एलिमेंट का एंसेस्टर कौन? बॉक्स थ्री था। ये बाकी सारे तो सिबलिंग्स है ना, एक एडिव है, एक एडिव है, एक एडिव है, एक एडिव है। इसको इन सबको रैप कौन कर रहा है? इन सबको रैप कर रहा है बॉडी। इन सबको कौन रैप कर रहा है? बॉडी। ये सब आपस में भाई बहन ही तो है। ये डिव 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 सब देखो, सबकी पोजीशन एक ही है। अभी जो डिव के अंदर है, ये बॉक्स वन के बच्चे हैं, ये बॉक्स टू के बच्चे हैं, ये बॉक्स थ्री के बच्चे हैं। फर्स्ट एलिमेंट किसका बच्चा है? फर्स्ट एलिमेंट बॉक्स थ्री का बच्चा है। ठीक है, बॉक्स थ्री का बच्चा है। बॉक्स थ्री क्या थी पोजीशन? अभी तक रिलेटिव थी, तो अपने पेरेंट्स के हाथ में था, वो बॉक्स थ्री के हाथ में था, बॉक्स थ्री ही उसकी पोजीशन कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब बॉक्स थ्री ने अपनी पोजीशन रिलेटिव हटा दी, अब वो स्टैटिक हो गया, तो ना अपने माँ बाप के हाथ से निकल गया वो। ठीक है, तो अब मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, अब तो समझ में आ गया होगा ना। जब आपका एंसेस्टर एलिमेंट नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, ठीक है, तो वो नॉन स्टैटिक का मतलब स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, जो डिफॉल्ट होती है वो नहीं होनी चाहिए। आपको रिलेटिव फिक्स्ड या स्टिकी, आपको उनमें से एक रखनी है, तभी एब्सोल्यूट अच्छे से काम करेगा। मतलब आपके ऊपर है वो। अगर आप बॉडी टैग से ही करवाना चाहते हो तो वो भी फाइन, दैट्स ऑल्सो फाइन। तो आपको कोई भी पेरेंट, आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आपका एलिमेंट जहां भी, जो भी एलिमेंट रैप कर रहा है उसको, तो वो नॉन स्टैटिक नहीं होने चाहिए, तभी वो बॉडी टैग के हिसाब से अपने आप को मूव करेगा। तो अभी बॉडी टैग के हिसाब से हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है, ठीक है। तो आई होप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो मैंने बताया ना, नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर, बस उस लाइन को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास फिक्स्ड प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये भी नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल जाती है, जस्ट लाइक एब्सोल्यूट एलिमेंट्स। लेकिन ये जो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन लेती है, एंसेस्टर के अकॉर्डिंग नहीं लेती। व्यू पोर्ट का क्या मतलब होता है? द विथ विजिबल, द विथ विजिबल। तो यहाँ पे आपको कितनी विजिबल है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी मेरी विथ ही तो है, ये मेरा व्यू पोर्ट ही तो है जो मेरे को विजिबल है। ये मेरा काम करने का जो एरिया है, ये जो ये अभी मेरे को कितना दिख रहा है, अभी मेरे को यहाँ से लेके ये पूरी एरिया दिख रही है, ये मेरा व्यू पोर्ट है, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन लेती है, ठीक है। किसी एंसेस्टर इसका कोई मतलब नहीं है, इसको किसी एंसेस्टर से अगर आपने पोजीशन फिक्स कर दी, तो ये व्यू पोर्ट के हिसाब से देगी विथ, व्यू पोर्ट के हिसाब से आपने जो भी टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टीज की डिफाइन करोगे उस हिसाब से चलेगा काम इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, इन सब चीजों को हटा देते हैं अब, ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। अब तुम्हें फिक्स्ड प्रॉपर्टी फिक्स्ड समझाता हूं मैं, ठीक है। तो अगर जैसे मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ, this paragraph is fixed, okay, this paragraph is fixed। और उसके बाद ना मैं 1000 लाइन का कंटेंट जनरेट करने वाला हूँ। वो कैसे करने वाला हूँ? अगर आप लिखोगे ना लॉरेन, अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट जनरेट करना होता है कभी कभार अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप लॉरेम लिखोगे, और जितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपको जनरेट करने हैं, जैसे मेरे को 1000 वर्ड जनरेट करने हैं, तो मैं लॉरेम 1000 और एंटर दबा दूंगा, तो 1000 वर्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है जब आपको डमी डेटा जनरेट करना होता है। मुझे तुम्हें एक चीज समझानी थी। तो ये पैराग्राफ मैंने जनरेट करा और एक पैराग्राफ मैंने डमी पैराग्राफ जनरेट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि फिक्स्ड हो जाए। जब मैं स्क्रॉल करूँ ना, तब ये मुझे यहाँ पे ऊपर दिखना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो मैं ना इसको एक क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ फिक्स्ड पैराग्राफ, ठीक है, फिक्स्ड पैराग्राफ। और इसको, अब स्पेलिंग गलत हो गई, पैराग्राफ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस क्लास को, और यहाँ पे क्लास सिलेक्टर की मदद से इसको पोजीशन दे देता हूँ फिक्स्ड। तो मैंने क्या कहा, इसको पेरेंट वेरेंट एलिमेंट या इसके एंसेस्टर एलिमेंट, इससे इसको कुछ मतलब नहीं है। आपने इसकी पोजीशन फिक्स करनी है, ये नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाएगा जस्ट लाइक एब्सोल्यूट एलिमेंट्स। लेकिन लेकिन ये पोजीशन किसके अकॉर्डिंग लेगा? अगर आप इसको टॉप 0 पिक्सल कर दोगे, अगर आप इसको टॉप 0 पिक्सल करते हो और लेफ्ट से 50 पिक्सल करते हो, और इसकी विड्थ दे देते हैं हम 100 पिक्सल, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक, ताकि हमको दिख जाए अच्छे से, और इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं
टेक्स्ट कलर, फॉन्ट, अच्छा सिर्फ कलर प्रॉपर्टी होती है। कलर प्रॉपर्टी हम इसकी रख देते हैं व्हाइट, ताकि हमको दिख जाए, ठीक है। तो ये चीजें हमने कर दी इसकी। एक बार देखे कैसा दिख रहा है, ये देख रहे हो तुम? अच्छा ये कैसा अजीब सा आ गया। तो इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। विड्थ थोड़ी सी इसको, इस गरीब को थोड़ी विड्थ दे देते हैं, 500 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब देख रहे हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ पे फिक्स हो गया है, देख रहे हो? ये मेरे व्यू पोर्ट में हमेशा है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो फिक्स्ड रह रहा है व्यू पोर्ट में, ये फिक्स हो गया। अगर मैं इसको लेफ्ट से कहूं कि लेफ्ट से भाई तू 100 पिक्सल इधर हो जा, तो देखो लेफ्ट से 100 पिक्सल हो गया। अगर मैं इससे कहूं टॉप से भाई तू 500 पिक्सल नीचे आ जा, अरे नीचे आ गया, तो देखो फिक्स्ड है वो। व्यू पोर्ट में उसने एक अपनी जगह ले ली। ये जो मेरी विजिबल जगह है ना, ये जो मेरी विजिबल जगह है, यहाँ से 500 पिक्सल नीचे यहाँ पे आके फिक्स हो गया। चाहे आप स्क्रॉल करो कुछ करो, वहीं रहेगा वो, ठीक है। तो आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी ना, जहाँ पे ऊपर नैप बार आता है कोई, तो आप स्क्रॉल करते हो लेकिन वो नैप बार हमेशा ऊपर ही रहता है। मतलब जो नेविगेशन लिंक्स वगैरह या लोगो वगैरह हमेशा ऊपर ही रहते हैं। वो ये प्रॉपर्टी, फिक्स्ड प्रॉपर्टी। तो क्या करता है फिक्स्ड प्रॉपर्टी? फिक्स्ड प्रॉपर्टी ना नॉर्मल पेज फ्लोर से बाहर आ जाएगा अगर आप किसी की पोजीशन फिक्स कर दोगे, जस्ट लाइक एब्सोल्यूट एलिमेंट्स। लेकिन ना एब्सोल्यूट एलिमेंट कैसे पोजीशन होते हैं? एब्सोल्यूट पोजीशन ना अपने नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, जिनकी प्रॉपर्टी नॉन स्टैटिक होती है, उनके हिसाब से होते थे। लेकिन ये जो हमारे फिक्स्ड वाले होते हैं ना, ये एंसेस्टर के हिसाब से नहीं, ये व्यू पोर्ट के हिसाब से होते हैं। जितनी ज्यादा विथ होगी, मतलब जितनी ज्यादा विथ, मतलब कितनी भी विथ हो, जो भी आपका व्यू पोर्ट का मतलब सर्च करें, एक बार तुमको दिखा देता हूँ मैं व्यू पोर्ट का। व्यू पोर्ट मीनिंग, व्यू पोर्ट मीनिंग, व्यू पोर्ट मीनिंग क्या है देखो। अ विंडो इन, अच्छा व्यू पोर्ट मीनिंग इन HTML ही लिख देता हूँ। तो उसके व्यू पोर्ट इज द यूजर्स विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज। आ रही बात समझ में? द व्यू पोर्ट वेरीज विद द डिवाइस एंड विल बी स्मॉलर ऑन अ मोबाइल फोन दैन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब जो चीज तुमको दिख रही है, यूजर्स विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज, इसको व्यू पोर्ट ही कहते हैं। तो ये व्यू पोर्ट है अभी मेरा। अब मैं थोड़ा नीचे कर दिया, ये व्यू पोर्ट है मेरा। ये व्यू पोर्ट जो चीज मेरे को दिख रही है, तो उसके हिसाब से तुम कहाँ पे इसको पोजीशन करना चाहते हो। जैसे मैं इसको बॉटम राइट कॉर्नर पे पोजीशन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा बॉटम 0 पिक्सल। बिल्कुल नीचे चले जाते हो, टॉप वाली प्रॉपर्टी हटा देता है, और ना राइट से 0 पिक्सल स्पेस लेना, तो ये बॉटम राइट में आ जाएगा। देखो इधर आ गया, ये दिख रहा है तुम्हें? दिस पैराग्राफ इज फिक्स्ड बॉटम राइट में। तो तुम ऐसे इसको पोजीशन कर सकते हो। अगर तुमने बहुत बार देखा होगा किसी किसी वेबसाइट पे ना चैट बॉट्स बन के आते हैं, यही लोअर राइट कॉर्नर पे आते हैं, और फिर एकदम से वो पॉपअप कर जाता है चैट बॉट, और तुम चाहे कितना ही स्क्रॉल कर लो, वो हमेशा अपनी पोजीशन पे वहीं पे रहता है, वो वहां से हिलता नहीं है। चैट कॉलम आता होगा ना, बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, आई एम श्योर। वो इस प्रॉपर्टी, फिक्स प्रॉपर्टी, और वहां पे बॉटम राइट, बॉटम 0 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल। तो आई थिंक तुमको फिक्स प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमेशा अपनी पोजीशन पे रहेगा, फिक्स्ड रहेगा एक जगह पे, ठीक है। तो हमने अपने चारों टाइप कवर कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, कुछ चीज करने की कोशिश करना, ठीक है। एक और टाइप मैंने बताया था, स्टिकी। स्टिकी भी बताई थी, राइट? तो अब स्टिकी समझ लें। स्टिकी क्या होता है? स्टिकी क्या होता है? स्टिकी प्रॉपर्टी मिक्स्ड प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। एक हमारी फिक्स प्रॉपर्टी होती है, एक हमारी रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? एक हमारी फिक्स्ड होती है, एक हमारी रिलेटिव होती है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूं मैं। अब तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, चलो। कौन सी चीज दिखाएं अब तुम्हें? अब तुम्हें हम दिखाते हैं ये स्टिकी प्रॉपर्टी। ये स्टिकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको टॉप से 0 पिक्सल कह दूं और लेफ्ट से 0 पिक्सल कह दूं, और इसको मैं स्टिकी कह दूं, तो एक बार ध्यान से देखना। देख लो इसने अपनी पोजीशन बना ली। रिलेटिव भी अपनी पोजीशन बना लेती थी। रिलेटिव प्रॉपर्टी हमेशा अपने फ्लो में रहती थी, राइट? अगर तुम्हें रिलेटिव और ये फिक्स प्रॉपर्टी का अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो रिलेटिव प्रॉपर्टी अपनी जगह बनाती थी, अपनी जगह बनाती थी, राइट? वो नॉर्मल पेज फ्लो में रहती थी, और टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी जो भी होती थी, वो अपनी जगह को रिजर्व रखती थी। अगर मैं इसको कहूंगा भाई तू लेफ्ट से ना 100 पिक्सल इधर हो जा, तो अच्छा इसकी ना विड्थ ज्यादा हो रही है आई गेस, तो इसकी ना विड्थ कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो इसको 200 पिक्सल कह देता हूँ विड्थ। देखो आ गई, आ गई। अभी मैंने तुमको पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था ना ब्लॉक्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। तो अभी क्या हो रहा था, रिलेटिव जैसे कि अपनी जगह बनाती है, राइट? तो ये पैराग्राफ टैग का यूज कर रहे हैं हम। पैराग्राफ टैग पूरी जगह जितनी विड्थ उसको अवेलेबल होती है पूरी ले लेता था, राइट? पूरी लेता है ना। तो मैं लेफ्ट 100 पिक्सल कर रहा था, तो उसका फर्क तुम्हें दिख नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने इसकी विड्थ कम कर दी 200 पिक्सल, तो अब तुम्हें दिख रहा है ना इसका फर्क। तो देखो
दिस पैराग्राफ इज फिक्स तुम्हें दिख रहा है, अब लेफ्ट से इधर आ गया और ये ना अपनी जगह ले चुका है, अपनी जगह ले रखी है तुम इसने। तो अभी स्टिकी प्रॉपर्टी का मैंने तुमको बताया ना, दो मतलब होते हैं, फिक्स्ड और रिलेटिव। लेकिन जब मैं स्क्रॉल करना शुरू करूंगा, देखो, अरे इसने तो अपनी वो ले ली। इसने क्या करा, इस ये अब फिक्स्ड प्रॉपर्टी अब इसकी फिक्स्ड हो गई। जैसे ही तुमने स्क्रॉल करना शुरू करा और ये जो एलिमेंट है व्यू पोर्ट के बाहर जाने लगा ना, तो ये रिलेटिव से फिक्स्ड में अपने आप ट्रांजिशन ले लिया इसने। देखो अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और अब ये फिक्स्ड है, अब ये फिक्स्ड है। तो आज हमने सीएसएस पोजीशनिंग के बारे में समझा और कैसे हम अपने वेब पेज के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमने आज क्या देखा, फिक्स्ड देखा, स्टिकी देखा, एब्सोल्यूट देखा, रिलेटिव देखा और उनके कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है सीएसएस का। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करो। और अगर आपने बॉक्स मॉडल नहीं पढ़ा तो एक बार जाके बॉक्स मॉडल को भी अच्छे से समझो और उसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो फिर समझ नहीं आएंगी चीज़ें उस वक्त, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो ट्राई करो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में बताओ, वरना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। W3 Schools इज़ अ गुड ऑप्शन, वरना MDN भी बहुत अच्छी वेबसाइट है और उसमें बहुत डिटेल में भी दे रखा है, तो ट्राई करो उसे पढ़ने का। ठीक है, so that will be all for this tutorial. Meet you in the next class. Bye bye.